हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की जो अपनी क्लास है बीसीए पार्ट थर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोग्रामिंग थ्रू पीएचपी, जिसके अंतर्गत अपन है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। इससे पहले अपना एक है ना एक ट्यूटोरियल क्लास अपनी हो चुकी है जिसमें अपन ने पीएचपी का बेसिक्स को लिया था। आज अपन थोड़ा उसके बाद में सेकंड टॉपिक्स अपना जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसके अंतर्गत अपन कॉन्स्टेंट है, डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स है ना, एक्सप्रेशन है, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पीएचपी कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट की मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए। तो कांस्टेंट मीन्स हो गया फिक्स वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल है ना एग्जीक्यूशंस में चेंज नहीं हो। पूरा एंटायर प्रोसेस में बिगिनिंग से क्लोजिंग तक आपकी वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए, वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। क्योंकि अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटाज को यूज करते हैं, तो एक तो डेटा आपका है ना वेरिएशन में चले तो वो आपका तो वेरिएबल हो जाएगा, जो कंटेनर्स में वैल्यू को अपन असाइन करके चलते हैं। और एक एक डेटा आपका कांस्टेंट होता है जो बिल्कुल अनचेंज रहेगा है ना एंटायर प्रोसेस में। तो पीएचपी के अंदर भी अपन कांस्टेंट को डील करेंगे। तो कांस्टेंट अपन कैसे डील करें? तो पीएचपी कांस्टेंट आर नेम और आइडेंटिफायर कि कांस्टेंट अपन किसको बोल सकते हैं। कि एक तरह से ये कांस्टेंट है ना एक नेम कर दो या आइडेंटिफायर करो, आइडेंटिफायर कर दो। देट कंटेन बी चेंज्ड ड्यूरिंग कैन नॉट बी है ना, देट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट एक्सेप्ट फॉर मैजिक कांस्टेंट विच आर नॉट रियली कांस्टेंट। कि अपन मैजिक कांस्टेंट को छोड़ दो तो कांस्टेंट है ना बिल्कुल अनचेंज रहते हैं, है ना, कैन नॉट बी चेंज, चेंज नहीं होती है, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट हैविंग ए फिक्स वैल्यू, दीज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एक्सेप्ट है ना मैजिक कांस्टेंट को छोड़ दो। मैजिक कांस्टेंट एक स्पेशल टाइप के कांस्टेंट होते हैं जो चेंजेज हो सकते हैं। डबल अंडर स्कोर से अपन शुरू करते हैं, क्लोजिंग डबल अंडर स्कोर से करते हैं अपन। तो पीएचपी कांस्टेंट है ना कैन बी डिफाइंड टू वेज। कि पीएचपी कांस्टेंट दो प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। नंबर पहला डिफाइन फंक्शंस के थ्रू, और एक अपने पास है ना कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू। कांस्टेंट को डिफाइन करने के अपने पास दो रूल है, फंक्शंस के थ्रू और कांस्टेंट के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू। कांस्टेंट आर सिमिलर टू द वेरिएबल एक्सेप्ट वंस दे डिफाइन दे कैन नेवर बी अनडिफाइन और चेंज। है ना, वैसे तो ये वेरिएबल के सिमिलर होते हैं, बट अगर एक बार इनको अपन डिफाइन कर दें तो फिर इनको अपन अनडिफाइन भी नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते। बाकी इसका जो अपन कांस्टेंट का जो नाम्स रखेंगे वो वेरिएबल्स के जैसे ही होगा। बाकी अपन अंडर इसको इसको डॉलर सिंबल से स्टार्ट नहीं करेंगे। दे रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द एंटायर प्रोग्राम, कि पूरा आपका कंप्लीट प्रोग्रामिंग वो अनचेंज रहेगा, रिमेन है ना सेम, मतलब सेम रहेगा इसे मान लो। पीएचपी कांस्टेंट फॉलो द सेम पीएचपी वेरिएबल्स रूल, कि अपन जो पीएचपी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं वैसे ही कांस्टेंट रूल को भी अपन डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल इट कैन बी स्टार्टेड विद लेटर अंडर स्कोर। जब भी आप कांस्टेंट को डिफाइन करोगे लेटर और अंडर स्कोर, यानी कि अपन को ये वाला सिंबल्स नहीं लगाना, ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ये नहीं लगाना अपन को। कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द एंटायर स्क्रिप्ट। जो भी अपन पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें जो कांस्टेंट की जो एक्सेसिंग होगी ग्लोबल टाइप की होगी, एंटायर स्क्रिप्ट में उसको अपन यूज कर सकते हैं। कन्वेंशनली पीएचपी कांस्टेंट शुड बी डिफाइन इन अपर केस लेटर। फिलहाल अपन ये रिकमेंडेशन करेंगे जब भी अपन कांस्टेंट बनाएं तो कांस्टेंट का जो नोमेनक्लेचर रखेंगे अपर केस लेटर में अपन को रखना चाहिए, है ना। ये कन्वेंशनली पीएचपी एक तरह से रिकमेंड करता है। अब कांस्टेंट कैसे अपन डिफाइन करें? तो अपने पास है ना एक डिफाइन फंक्शंस है, पीएचपी में इनबिल्ट फंक्शंस है, कांस्टेंट को बनाने का काम करेगा ना, क्रिएट करने का काम करेगा। तो डिफाइन जब करोगे तो डिफाइन है ना फंक्शंस का नाम हो जाएगा, कांस्टेंट का नाम हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी केज इनसेंसिटिव। ये बाय डिफॉल्ट अगर अपन ने कुछ भी नहीं लिखे तो ये बाय डिफॉल्ट है ना सेंसिटिव लेगा, केज सेंसिटिव लेगा। या अपर केस है, लोअर केस है, इसको अपन अलाउ करें नहीं करें तो अपन को यहाँ केस सेंसिटिव का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है ना, दो यहाँ पे ऑप्शंस हो सकता है यहाँ पे। तो अपन देखें नेम में तो एक तो कांस्टेंट का नाम हो गया, किस नाम से वेरी कांस्टेंट बनाओगे, है ना। एक स्पेसिफाई वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। केस सेंसिटिव में स्पेसिफाइज वेदर द कांस्टेंट नेम शुड बी केज इनसेंसिटिव, डिफॉल्ट इज फॉल्स होता है यहाँ पे, है ना। इट मीन्स इट केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव लेके चलेगा। आप चाहते हो कि कैपिटल और अपर दोनों को अपन अलाउ कर ले कांस्टेंट के नाम को,
तो फिर यहाँ पे है ना आप ट्रू रख दो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स लेके चलेगा। फिर एग्जांपल है ना कैसे करते हैं अपन कांस्टेंट को डिफाइन। तो पीएचपी जब कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया अपर केस और लोअर केस को है ना अलग अलग ये कंसिडर्ड करेगा। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव का अगर अपर केस है लोअर केस है सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अपने। तो यहाँ पे डिफाइन कांस्टेंट का नाम है। अब ये इस नाम में क्या वैल्यू रखोगे, तो ये मैंने एक मैसेज रख दिया वेलकम टू nkgacademy.com। फिर इसको अपन ने प्रिंट कराया तो ये कांस्टेंट का है ना पूरा एज टाइटल प्रिंट कर देगा। फिर अपन को अगर इन केज इनसेंसिटिव में यूज करना हो कि अपर केस लोअर केस को अलग अलग कंसिडर करे, तो देखो मैंने है ना ये डिफाइन से MSJ कांस्टेंट का नाम दिया, इसमें डेटा वैल्यू रख दी, यहाँ पे ट्रू कर दिया। तो नॉट केज सेंसिटिव या इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा और ना एक स्मॉल में प्रिंट करूँगा तो ये है ना एरर्स मैसेज वो देगा। ये ट्रू कर दिया अपन ने, केस सेंसिटिव हो गया ये, है ना। केस सेंसिटिव में PHP इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यहाँ पे है ना ये एरर मैसेज आएगा, इसमें यहाँ पे एरर मैसेज आएगा कि ये ने ट्रू रख दिया तो ये केस सेंसिटिव को अलाउ करेगा। तो ये ध्यान देने का पॉइंट है, या मैंने गलत लिख दिया तो यहाँ पे एरर मैसेज आएगा ये। फिर नेक्स्ट हो गया कांस्टेंट को डिफाइन करने का अपने पास दूसरा मेथड है कॉन्स्ट कीवर्ड। पीएचपी अपन को प्रोवाइड करता है कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू भी अपन कांस्टेंट बना सकते हैं। तो पीएचपी इंट्रोड्यूस ए कीवर्ड कॉन्स्ट टू क्रिएट ए कांस्टेंट। द कॉन्स्ट कीवर्ड डिफाइन constants at compile time. It is language construct not a functions। एक functions नहीं है, ये है ना लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट करेगा, कीवर्ड है। द कॉन्स्ट डिफाइन यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड आर केस सेंसिटिव रहेगा, यानी कि ये अपर केस लोअर केस दोनों को कंसिडर्ड करेगा। तो जैसे अपन ने कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प ली, कॉन्स्टेंट का नाम रखा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो गई, फिर इसको अपन प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा अपन को। तो ये जो लाइन मैंने डिफाइन की ना ये एजिट ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। कॉन्स्ट फंक्शंस ये क्या काम करेगा, तो अपन कॉन्स्ट फंक्शंस के थ्रू कांस्टेंट को प्रिंट कर सकते हैं अपन, कि कांस्टेंट अपन डिफाइन कर दें तो कांस्टेंट को अपन प्रिंट करें। तो एक तो अपने पास है ना इक्को होता है, और एक अपन कांस्टेंट फंक्शंस के थ्रू कांस्टेंट को प्रिंट करवा सकते हैं अपन। तो कैसे करवाएं, तो देर आर अनदर वे टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स यूजिंग कॉन्स्ट फंक्शंस। अब कैसे कराओगे, तो ये देखो, तो इसका सिंटेक्स हो गया कॉन्स्ट एक फंक्शंस का नाम हो गया, है ना, इसमें ये पैरामीटर है, कांस्टेंट का नाम दे देंगे। तो अपन ने देखो ये अपन ने ये डिफाइन कर दिया NKG एकेडमी, और फिर अपन ने मैसेज को ये एक तो इक्को के थ्रू प्रिंट करवाया और एक कांस्टेंट फंक्शंस के थ्रू प्रिंट कराया। तो ये दोनों केस में इसको प्रिंट करेगा। तो ये बहुत हार सिमिलर है, तो ये दोनों है ना सिमिलर होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट की थ्योरी हो गई अपने पास। तो अपन ने ब्रीफ में देखा कांस्टेंट अनचेंज होते हैं, एंटायर जो भी स्क्रिप्ट होगी तो बिगिनिंग से क्लोजिंग तक कांस्टेंट चेंज नहीं होते, फिक्स वैल्यू होगी। तो ये अपन जब इनको अपन डिफाइन करते हैं तो ये केस सेंसिटिव हो सकते हैं। तो अपन को एक तो डिफाइन फंक्शंस के थ्रू अपन कांस्टेंट बना सकते हैं, एक अपन कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कांस्टेंट बना सकते हैं। केस सेंसिटिव मीन्स होता है कि अपर केस और लोअर केस दोनों को ये अलग अलग कंसिडर्ड करेगा। केज इनसेंसिटिव का मतलब होता है लोअर केस और अपर केस दोनों को इग्नोर कर देगा, मतलब वो फिर अलाउ कर लेगा दोनों ही केस को। अब एक होता है अपना मैजिक कांस्टेंट, तो ये एक स्पेशल टाइप के कांस्टेंट होते हैं। तो मैजिक कांस्टेंट जो अपन डिफाइन करते हैं ना पीएचपी में, तो ये डबल अंडर स्कोर। तो यहाँ से तो आप बिगिनिंग करोगे, है ना, फिर यहाँ पे नाम होगा कांस्टेंट का, फिर डबल अंडर स्कोर है ना, ये क्लोजिंग करोगे। तो जितने भी ऐसे कांस्टेंट होते हैं ना ये मैजिक कांस्टेंट कहलाते हैं। तो ये है ना एक स्पेशल रोल होता है, ये चेंज हो सकते हैं, मतलब मैजिक कांस्टेंट। तो मैजिक कांस्टेंट आर द प्री डिफाइंड कांस्टेंट होते हैं, ये प्री डिफाइन है इन PHP विच गेट चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज के अकॉर्डिंग ये चेंजेज हो सकते हैं। दे स्टार्ट डबल अंडर स्कोर से अपन है ना रेगुलर एंड एंड विद डबल अंडर स्कोर। They are similar to other predefined constant, but they change their values with the contents. They are called magic constant. इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब यूजेज के अकॉर्डिंग। देर आर 9 मैजिक कांस्टेंट अपने PHP के अंदर। तो इनका एक स्पेशल रोल है इन विच 8 मैजिक कांस्टेंट स्टार्ट
एंड एंड विद डबल अंडरस्कोर। तो ये टोटल है ना, ये आपके मैजिक कांस्टेंट के टाइटल है। और ये लास्ट का जो एक ये है, ये आपका ना ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट और क्लोज नहीं होता, ये क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन क्लास। तो ऑल ऑफ द कांस्टेंट आर रिजोल्व्ड एट कंपाइल टाइम है, कंपाइल टाइम में पूरा रिजोल्व होते हैं इंस्टेड ऑफ रन टाइम, है ना। अनलाइक द रेगुलर कांस्टेंट, मैजिक कांस्टेंट आर केस सेंसिटिव, तो ये भी केस सेंसिटिव होंगे। कैपिटल और केस इनसेंसिटिव है, कैपिटल स्मॉल दोनों में अलाउ कर सकते हो आप। फिर अपन कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर कैसे करें, तो वेरिएबल तो चेंजेबल हो गया और कांस्टेंट आपका अनचेंज होता है। तो देखो कांस्टेंट में देखिए अपन पहला पॉइंट, वंस द कांस्टेंट इज डिफाइंड इट कैन नेवर बी रीडिफाइंड। ये एक बार अगर कांस्टेंट बना दोगे तो उसको फिर रिडिफाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल को अपन रिडिफाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग डिफाइन, है ना, फंक्शंस के थ्रू करेंगे इसको डिफाइन। इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय एनी सिंपल असाइनमेंट, असाइनमेंट के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ए वेरिएबल कैन बी डिफाइन, है ना, बाय सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करते हैं अपन। देर आर नो नीड, कॉन्स्टेंट में है ना डॉलर सिंबल्स की स्टार्टिंग नहीं होती है, अपन डॉलर सिंबल से शुरू नहीं करते। वेरिएबल में जरूरी हो जाएगा कि वेरिएबल का नाम है ना डॉलर सिंबल से यूज करोगे, ये रूल है। कॉन्स्टेंट डू नॉट फॉलो एनी वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स, इसमें कोई स्कोपिंग रूल नहीं होता, ये पूरा ग्लोबल टाइप की एक्सेसिंग होती है यहाँ पे, कहीं पे भी इसको यूज में ले सकते हैं अपन। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन प्रॉब्लम्स बट दे फॉलो वेरिएबल स्कोपिंग रूल को पूरा फॉलो करेगा, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड इस तरह के जो आते हैं। मतलब कॉन्स्टेंट आर द वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, कि ये वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल्स कैन बी चेंज, वेरिएबल की वैल्यू बदल सकते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स आर ग्लोबल होता है, और यहाँ पे वेरिएबल्स कैन बी लोकल हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। तो ये आपका है ना एक तरह से कांस्टेंट का पूरा एक कंप्लीट है ना ट्यूटोरियल हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा डेटा टाइप। हर लैंग्वेज में डेटा टाइप की थ्योरी होती है। डेटा अपन है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा अपन यूज करते हैं। डेटा अपना है ना कई प्रकार का हो सकता है, रियल लाइफ में भी अपन देखते हैं ना, इंटीजर डेटा, रियल डेटा, कैरेक्टर डेटा, स्ट्रिंग डेटा, डेट टाइप का डेटा, टाइम टाइप का डेटा, है ना, बुलियन टाइप का डेटा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को अपन देख यूज करते हैं। तो वैल्यूज को कंप्यूटर कैसे कैटेगराइज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, वैल्यू का टाइप्स को है ना कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पीएचपी के अंदर भी अपने पास है ना डेटा टाइप की थ्योरी है। तो अपन डेटा को है ना कंपाइलर कैसे है ना आइडेंटिफाई करेगा या कैसे डील करेंगे, कंटेनर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, या एक डेटा से दूसरे डेटा में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डेटा टाइप की थ्योरी आएगी। तो हर लैंग्वेज में डेटा टाइप होता है। तो पीएचपी डेटा टाइप आर यूज टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, या अलग अलग प्रकार का डेटा अपन को होल्ड करना हो, है ना, और वैल्यूज को डील करना हो तो डेटा टाइप्स यूज करेंगे अपन। पीएचपी सपोर्ट 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब हो गया इनबिल्ट, है ना, पहले से ही अवेलेबल है। तो 8 प्रकार के यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो 3 प्रकार इन इन 8 टाइप्स का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, अब तुम कहोगे 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। तो पहली कैटेगरी है अपना स्केलर टाइप, यानी प्रीडिफाइन है। तो स्केलर टाइप में क्या होता है कि ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करेगा, कि एक बार में अपन एक ही वैल्यू अपन है ना असाइन कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। तो दे आर 4 स्केलर डेटा टाइप इन पीएचपी। तो एक तो बूलियन हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो ये अपन है ना शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इस तरह की वैल्यू। सी लैंग्वेज में भी पढ़ा अपन ने, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा, जावा में भी पढ़ा, तो सिमिलर वही यहाँ पे है ना समझ सकते हो। दूसरा डेटा टाइप अपना कंपाउंड डेटा टाइप। तो कंपाउंड का मतलब होता है यूजर डिफाइन, ये अपन यूजर खुद क्रिएट कर सकता है। तो यूजर के द्वारा एलोकेट किया हुआ डेटा, तो कैसे बनाएगा, तो किसी को लेके डिराइव करेगा, मतलब वो है ना प्राइमरी डेटा या प्रिमिटिव डेटा को यूज करके नया डेटा अपन डिजाइन कर सकते हैं, तो वो यूजर डिफाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड डेटा टाइप आपका हो जाएगा कंपाउंड टाइप्स, जिसके अंतर्गत अपन मल्टीपल वैल्यू को अलाउ कर सकते हैं। स्केलर टाइप तो आपका सिंगल वैल्यू करता है, ध्यान देने का पॉइंट है। कंपाउंड आपका ना मल्टीपल वैल्यू, जैसे सेट ऑफ वैल्यूज होती है, जैसे क्लास में आपके है ना 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट के मार्क्स को अपन को होल्ड करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो सिंपल सी थ्योरी है, एरे आएगी, है ना, या कोई ऑब्जेक्ट बना के उसमें मल्टीपल वैल्यू का अलाउ करें अपन। तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू अलाउ करेगा कंपाउंड टाइप का। इसमें
देर आर टू कंपाउंड डेटा टाइप है ना इन पीएचपी। कंपाउंड में दो कैटेगरी आती है, ध्यान देने का पॉइंट है, एक तो एरे है, एक ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा टाइप है थर्ड नंबर। तो देर आर टू स्पेशल टाइप्स डेटा टाइप्स इन पीएचपी। तो स्पेशल टाइप का डेटा में एक तो रिसोर्स, रिसोर्स एक नल, NULL है ना, NULL कैपिटल लेटर में है। तो अपन इसका अगर एक पूरा चार्ट देखें डेटा टाइप का, तो पीएचपी का डेटा टाइप एक तो पहला तो आपका स्केलर हो गया, दूसरा आपका कंपाउंड कैटेगरी का हो गया, तीसरा आपका स्पेशल हो गया। इसमें आपकी चार कैटेगरी हो गई है ना, यहाँ पे चार कैटेगरी हो गई। एक तो बुलियन टाइप का हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे आपके कंपाउंड में दो कैटेगरी हो गई, एक आपका एरे हो गया, एक आपका ना ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अभी आपका स्पेशल में भी दो कैटेगरी हो गई, ए और बी है ना, यहाँ पे नल और रिसोर्स। तो यहाँ पे है ना, अब वन बाय वन इन डेटा टाइप को देखो तो बुलियन का मतलब होता है कि ओनली ये दो वैल्यू अलाउ करता है अपने। डायरेक्ट अपन इसको कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रू वन को अपन ट्रू समझते हैं, फाल्स को जीरो समझते हैं अपन। तो इट इज ऑफन कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो अगर ट्रू है, इट रिटर्न ट्रू है ना, अदरवाइज फाल्स। तो ट्रू को वन समझता है, फाल्स को जीरो समझता है। अलाउ कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट अपनी यहाँ कंडीशंस को अलाउ कर दिया अपन ने। तो इसका रिजल्ट देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ट्रू लेके चलेगा, तो ये है ना, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। पीएचपी इंटीजर में देखेंगे तो इंटीजर शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो है ना, विद साइन के साथ में हो सकता है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। तो अपन साइन को भी यहाँ यूज में ले सकते हैं। इट होल्ड ओनली होल नंबर, इसमें ना फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता, सिंपल सी थ्योरी है। अब इंटीजर के लिए क्या रूल्स है, तो इंटीजर आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर। ये थ्योरी अपन ने है ना सी लैंग्वेज में भी पढ़ी हुई है। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है ना। एन इंटीजर मस्ट कंटेन डेसिमल पॉइंट, मस्ट नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट नहीं होता, ध्यान देने का पॉइंट है। इंटीजर कैन भी है ना थ्री कैटेगरी का हो सकता है, एक तो डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इनकी रेंज जो देखोगे तो ये पूरी इसकी रेंज गिवन है ये। तो इसको अपन याद रख सकते हैं, 32 बिट इसकी लेंथ हो गया एक तरह से। तो ये -2 raised to the power 31 टू 2 की पावर 31 है ना, ये इसकी पूरी रेंज हो जाती है। अगर डिफाइन करें तो कैसे करते हैं, तो ये पूरा अपन को पूरा बता रखा कांस्टेंट का ना कैसे ये। तो ये आपका इंटीजर कांस्टेंट, ये ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल को 0 1 से शुरू करते हैं, ये 0 से करते हैं ना, ये आपका इंटीजर है। फिर इन देखें फ्लोट, फ्लोट का मतलब हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, जिसमें अपन को पॉइंट वाला पोर्शन होता है। तो जब भी कांस्टेंट बनाएंगे तो डॉलर तो लगेगा ही, तो ये है ना वैल्यू है, तो ये आपके है ना फ्लोट टाइप के कांस्टेंट वो बन जाएंगे, डेटा टाइप यूज कर रहे हैं अपन। फिर नेक्स्ट आप देखोगे पीएचपी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ये नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, ये है ना, लेटर्स और एनी अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को अपन एनक्लोज करेंगे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स है ना, बट ये दोनों डिफरेंटली ट्रीट करेगा। सिंगल कोट्स की अलग मीनिंग हो जाती है, डबल कोट्स की अलग मीनिंग हो जाती है, बट बोथ आर ट्रीटेड डिफरेंटली। इट क्लियरिटी, इट क्लियरिफाई दिस, सी एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल देखो। अपन ने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रखा है, ये डबल कोटेशन के साथ है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल अपन ने एक डबल कोटेशन के साथ डिफाइन किया हुआ है ना, और एक अपन जब प्रिंट करेंगे डायरेक्ट इसको, तो ये डबल कोट्स और एक सिंगल कोट्स है ना, ये सिंगल कोट्स के साथ प्रिंट किया है, ये डबल कोट्स है। तो इस वेरिएबल को है ना, इस स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ यूज किया हुआ है, और इस स्ट्रिंग वेरिएबल को सिंगल कोट्स के साथ यूज किया हुआ है। तो जब इसकी मीनिंग देखोगे, तो यहाँ पे मीनिंग देखोगे तो यहाँ NKG एकेडमी है ना, ये स्ट्रिंग की ये वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देगा, और यहाँ पे ये सिंगल कोट्स लगाओगे तो AG2 प्रिंट कर देगा, बस ये अंतर है दोनों में। तो बोथ सिंगल एंड डबल कोट्स स्टेटमेंट विल ट्रीट डिफरेंट, दोनों का है ना डिफरेंट एज ट्रीट करेगा ये। फिर एक अपना हो गया एरे। तो एरे एक तरह से कंपाउंड डेटा है ना, इसमें कई सारे डेटा का मिक्सअप हो सकता है। तो इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू सेम डेटा टाइप, सेम वही थ्योरी है जो अपन सी में लेके चलते पर। तो सिमिलर डेटा का कलेक्शन, होमोजीनियस डेटा का दो, रिलेटेड डेटा का कलेक्शन, कंपाउंड डेटा टाइप कर सकते हैं। तो एरे अपन को मल्टीपल वैल्यू जब अलाउ करना हो, जैसे एक बाइक्स है, ये एरे टाइप का डेटा यूज किया, इसमें है ना 3 बाइक का नाम ले लिया अपन ने। तो यहाँ पे है ना 3 डेटा एट ए टाइम है ना, सिमिलर टाइप स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ स्टोर हो गया। फिर यहाँ वेरिएबल डंप है ना, ये डॉलर बाइक, द वेरिएबल डंप फंक्शन है ना, रिटर्न द डेटा टाइप एंड वैल्यू, ये रिटर्न टाइप बता देगा कि किस कैटेगरी का डेटा है। फिर प्रिंट करा के दिखा दिया अपन ने, इंडेक्स के थ्रू अपन प्रिंट कर देंगे एरे। तो ये पूरा आपका एग्जाम्पल हो गया।
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा आ सकता है। ऑब्जेक्ट में वैल्यूज भी आ सकती है, फंक्शंस भी आ सकता है, तो दोनों का कलेक्शन हो जाता है। एक्सप्लिसिटली इसको डिक्लेयर करते हैं अपन, तो क्लास बना के अपन ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा बना सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हो गया। ये न्यू से अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं अपन। फिर नेक्स्ट देखोगे पीएचपी रिसोर्स। तो रिसोर्सेज में आता है कि रिसोर्सेज आर नोट द एग्जैक्ट डेटा टाइप इन पीएचपी। बेसिकली दीज आर यूज टू स्टोर सम फंक्शंस कॉल और रेफरेंसेस टू द एक्सटर्नल पीएचपी रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ए डेटाबेस कॉल इट इज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। कई बार अपन को ना अदर रिसोर्सेज का यूज करना हो तो फिर अपन है ना रिसोर्सेज टाइप का ये डेटा टाइप यूज में ले सकते हैं अपन। एक नल होता है, नल इज अ स्पेशल डेटा टाइप दैट इज ओनली वन वैल्यू। एक वैल्यू होती है ये नल, NULL। देर इज ए कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इट इज कैपिटल लेटर एज इट केस सेंसिटिव होता है। NULL नो वैल्यू को रेफर करेगा, एक खाली वैल्यू हो गया एक तरह से, एक है ना, सिंगल वैल्यू मतलब नो वैल्यू, ब्लैंक डेटा। द स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप नल डिफाइन ए वेरिएबल विद नो वैल्यू। नो वैल्यू को डिफाइन करता है, जैसे अपन अदर लैंग्वेज में वॉइड की थ्योरी रखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे नल की थ्योरी हो गई। डेटाबेस DBMS में भी नल का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पे भी नल टाइप का डेटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट रोल है। आप तो ऐसे दे सोच लो, जितनी भी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ये सोचो कि डेटाज में है ना, ऑपरेंड्स में या कांस्टेंट को कैसे काम में लेके है ना एक रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करोगे। तो जहाँ पे भी जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो ऑपरेटर्स के थ्रू होगी। तो ऑपरेटर्स क्या है, एक सिंबल्स है। परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या है, ये वेरिएबल कह दो, है ना। तो ऑपरेंड्स या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कांस्टेंट डेटा भी हो सकता है। तो ऑपरेटर्स को किस पे अप्लाई करोगे, ऑपरेंड्स के अंदर अप्लाई करोगे। ऑपरेंड्स में क्या आ सकता है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकता है ना, वेरिएबल्स भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। इनको लेके अपन है ना काम करेंगे, तो ऑपरेटर्स चाहिए होंगे अपन को। तो ऑपरेटर्स क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, है ना, कि परफॉर्म ऑपरेशंस किसके ऊपर, वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर है ना, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो अपन कितने तरह के है ना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने पास अगर PHP में अपन देखें तो अपन को 11 कैटेगरी है टोटल ऑपरेटर्स की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर्स, टाइप ऑपरेटर्स, एग्जीक्यूशंस ऑपरेटर्स, एरर कंट्रोल ऑपरेटर्स। तो ये करीब 6-7 अपन है ना C++ में जो पढ़ चुके हैं, लगभग लगभग वही थ्योरी है यहाँ पे। तो वी कैन आल्सो कैटेगराइज, अपन इनको 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो वी कैन आल्सो कैटेगराइज ऑपरेटर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स को जब यूज करेंगे तो हो सकता है कि एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड्स हो सकता है कि एक ऑपरेटर को यूज करने में है ना 2 ऑपरेंड्स की हेल्प लेनी पड़ जाए। हो सकता है कि एक ऑपरेटर्स को यूज करोगे तो 3 ऑपरेंड्स काम में लेने पड़ जाए। तो कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग अपन इनकी 3 फॉर्म्स में इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो नंबर 1 हो गया आपका यूनेरी ऑपरेटर्स, जिसमें यूनेरी का मतलब हो गया कि सिंगल ऑपरेटर्स एंड सिंगल ऑपरेंड्स। तो यूनेरी ऑपरेटर एट ए टाइम सिंगल ऑपरेंड्स को लेगा। तो जैसे प्लस प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस है, इस तरह का ना। बाइनरी ऑपरेटर्स टेक ए टू ऑपरेंड्स, है ना, वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स सच एज बाइनरी में जैसे प्लस है, माइनस है, स्टार एक्सेट्रा। टेनरी में टेक ए 3 ऑपरेंड्स। तो टेनरी को अपन कंडीशनल ऑपरेटर या क्वेश्चन से कोलोन, यहाँ पे जब 3 ऑपरेंड्स को लेके काम करेगा। अब वन बाय वन इन ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखें कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनसे इनका एक्सप्लेनेशन देखें। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की सिंपल सी थ्योरी है, बिगिनिंग लेवल का ऑपरेटर्स है। सिंपल कैलकुलेशन करना हो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अपन को चाहिए। तो ये वेरिएबल्स में एडिशन का काम, सब्ट्रैक्शन का काम, मल्टीप्लिकेशन का काम, डिवीजन का काम, रिमाइंडर का काम, है ना, एक्सपोनेंट का काम। तो ये आपका एक नया ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर आपके ये C++ जावा के सिमिलर है। तो डबल स्टार है ना एक्सपोनेंट। तो अपन को घातांक वाली कैलकुलेशन करनी हो, पावर वाली कैलकुलेशन करनी हो तो डबल स्टार की हेल्प लेंगे अपन। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट में ये सिंगल इक्वल ऑपरेटर आता है असाइनमेंट। तो कोई भी एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को किसी वेरिएबल में असाइन करना हो तो देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो असाइनमेंट को भी फिर अपन शॉर्ट एंड में अगर रिपीट करें तो अपन को है ना
ये इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट में भी अपन ऐसे प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, स्टार इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड का वेरिएबल अगर राइट हैंड में रिपीट होता है तो उसको अपन शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं अपन स्टेटमेंट को। ऐसे है ना, ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये असाइनमेंट के साथ में अपन यूज कर सकते हैं अपन। बिट वाइज ऑपरेटर लो लेवल कोडिंग में चलता है, बिट लेवल। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट्स है यहाँ पे, बाइनरी डिजिट्स। अब बाइनरी डिजिट्स में 0101 की कैलकुलेशन होती है, तो डेटा को बिट लेवल में ऑपरेट करना हो तो दीज ऑपरेटर्स अलाउ इवैल्यूएशंस एंड मैनिपुलेशन स्पेसिफिक बिट्स, ना स्पेसिफिक बिट्स विद इन द इंटीजर, इंटीजर के अंदर ये पूरा वर्क करेंगे। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर लो लेवल कोडिंग के लिए चलते हैं पूरे। तो यहाँ पे पीएचपी में भी ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है। तो एंड हो गया लॉजिकल है ना, एंड यहाँ पे एंड हो गया है ना, एक आपका एक्सक्लेमेशन हो गया, कैरेट का सिंबल्स हो गया, शोर ऑपरेटर का लाएगा, शोर जो है ना शोर, और ये होगा आपका टिल्ड हो गया, नोट कॉम्प्लीमेंट्स मतलब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो ये कैसे काम करते हैं, तो ये इसका एग्जांपल है, ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। कंपैरिजन है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको सिंगल रिजल्ट बना के दे देंगे, रिजल्ट के बेस पे अपन को डिसीजन लेना हो तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प लेनी होगी अपन को। तो कंपैरिजन ऑपरेटर अलाउ कंपैरिजन टू वैल्यू सच एज नंबर्स एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अपन को कंपैरिजन में एक तो ये नया आया है, बाकी तो ये है ना, ये भी एक नया है ना, बाकी सी के ही है पूरे ऑपरेटर्स। एक आपका ये नया है, 3 ऑपरेटर्स यहाँ पे नए हैं पीएचपी में। तो ये क्या करेगा, डबल इक्वल तो इक्विलिटी को चेक करेगा, है ना, ट्रू फॉल्स को रिटर्न करेगा। ट्रिपल इक्वल आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो वेरिएबल्स की सेम वैल्यूज है तो उसको आइडेंटिकल चेक करना हो तो ये अपन ट्रिपल इक्वल लगा सकते हैं अपन। नॉट आइडेंटिकल चेक करना हो तो ये आपका एक्सक्लेमेशन के साथ में डबल इक्वल लगा सकते हो। ऐसे स्पेस स्पेसशिप, तो ये इसको चेक करना हो तो अपन ये लगा सकते हैं। तो ये इसमें थोड़े से 3 ऑपरेटर को है ना यहाँ पे ऐड कर दिया पीएचपी में कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट देखोगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, और प्री इंक्रीमेंट है, ये पूरे वही ऑपरेटर है जो सी प्लस प्लस पढ़े अपन ने। प्लस प्लस माइनस माइनस कैसे लगाते हैं, तो वेरिएबल के एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों फॉर्म में लगा सकते हो। तो प्लस प्लस वैल्यूज को इट सेल्फ इंक्रीज करेगा और माइनस माइनस है ना डिक्रीज करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके यहाँ पे कुछ एड एक्स्ट्रा हो गए, तो लॉजिकल ऑपरेटर में आप देखोगे ये अपन ने सी में पढ़ा है ना, एंड ऑपरेटर, ये आपका और ऑपरेटर, ये नोट ऑपरेटर, और यहाँ है ना ये भी आपको ये वर्ड में और दे दिए नए ऑपरेटर, एंड और शोर। सिंबल्स भी यूज ले सकते हो और अपन वर्ड को भी हेल्प में ले सकते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो ये है ना, ये है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर भी टू और मोर रिलेशनल कंडीशन को उनको कंबाइन करना हो और रिजल्ट्स को प्रोड्यूस ट्रू फॉल्स में लेना हो अपन को, तो देन अपन लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो मल्टी कंडीशन को इन्वॉल्व करें, सिंगल रिजल्ट्स को ना प्रोड्यूस करें, तो लॉजिकल ऑपरेटर चाहिए अपन को। स्ट्रिंग के लिए भी ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। कॉनकेटेनेट के लिए ना डॉट ऑपरेटर चलता है ना, कई लैंग्वेज में अपन प्लस की हेल्प ले लेता है। और डॉट इक्वल है कॉनकेटेनेट एंड असाइन, तो ये इसमें ऐड भी कर देगा और असाइन भी कर देगा। तो ये स्ट्रिंग को जोड़ना हो है ना, एक स्ट्रिंग के अंत में दूसरी जोड़ना हो, और एक होता है कि करंट स्ट्रिंग में ऐड हो जाए और उसकी कंटेंट्स है ना चेंज हो जाए, तो फिर ये डॉट इक्वल है। तो ये ऐसे अपन काम कर सकते हैं, ये पूरा है ना एग्जाम्पल दे रखा। फिर ऐसे एरे टाइप का ऑपरेटर्स है, एरे में भी अपन डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो द एरे ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन केस ऑफ एरे, बेसिकली दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ एरे। तो डायरेक्ट है ना, आप एरे में प्लस है, डबल इक्वल है, ये पूरे ऑपरेटर्स की हेल्प ले सकते हो। तो ये एरे टाइप के ऑपरेटर्स है। फिर टाइप ऑपरेटर है, तो टाइप ऑपरेटर भी एक तरह से स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है। तो द टाइप ऑपरेटर इंस्टेंस ऑफ इज यूज टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इट्स पेरेंट्स है ना एंड इट्स डिराइव्ड क्लास आर द सेम टाइप और नॉट। तो ये अपन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर यूज करें तो उसमें फिर इंस्टेंस ऑफ और एक ऑपरेटर्स हो गया, तो पेरेंट्स चाइल्ड क्लास को चेक करने का काम करेगा ये। फिर आपका एग्जीक्यूशन ऑपरेटर है जिसमें बेक ट्रिक्स, ये ऑपरेटर काम करेगा। एक है ना सेल ई एक्स ई सी एक्सेस, एक्सेस है ना, ये गिव द सेम रिजल्ट्स। फिर नेक्स्ट आपका एरर कंट्रोल है, तो एरर्स को कैसे अपन है ना कंट्रोल करें, तो ऑपरेटर्स है अपने पास यहाँ पे। तो ये आपके है ना 11 तरह के ऑपरेटर्स हो जाते हैं। अब ऑपरेटर्स से अपन है ना फिर क्या जनरेट करते हैं, एक्सप्रेशन अपना बनता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कोई भी स्क्रिप्टिंग में स्टेटमेंट लिखोगे तो जो अपने आप में जो स्टेटमेंट है वही आपका एक्सप्रेशन का है, तो सिंपल सी थ्योरी है। तो एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ए वैल्यू,
The value can be string, number, boolean, etc. Expression often use operations and functions calls, and there is an order of evaluation when there is more than one operator in an expression. Expression can also produce object like arrays. तो इन PHP ऑलमोस्ट एनीथिंग, कोई भी लिखे अपन, एनीथिंग यू राइट, तो ये अपने आप में एक्सप्रेशन है। और एनीथिंग देट हैज ए वैल्यू, है ना, इज एन एक्सप्रेशन। तो ये कुछ एक्सप्रेशन के एग्जांपल है। जैसे मैंने ये फंक्शंस को डिफाइन कर रखा, ये आपका असाइनमेंट कर रखा, है ना, ये आपका वो पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज किया हुआ है, ये डॉलर एंड सी वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। तो ये सब है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कन्वर्जन करके अपन ने इसमें असाइन किया हुआ है डबल में, है ना, ये डबल में कन्वर्जन करके ये जी वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। तो ये सब अपने आप में एक्सप्रेशन कह सकते हो। तो एक नेक्स्ट और भी देखें कि PHP फाइल क्या है। व्हाट इज PHP फाइल? तो PHP फाइल कैन कंटेंस टेक्स्ट हो सकता है, HTML हो सकता है, CSS हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट हो सकती है, PHP कोड हो सकता है। तो ये सब का है ना कलेक्शन कर दो PHP फाइल को। PHP फाइल का एक्सटेंशन डॉट PHP होता है। PHP कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड रिजल्ट रिटर्न टू द ब्राउजर। सर्वर से एग्जीक्यूट करते हैं, ब्राउजर से, ये ब्राउजर पे रिजल्ट, ये ब्राउजर के थ्रू है ना क्लाइंट पे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगा। वाट कैन PHP डू? PHP में अपन क्या कर सकते हैं? PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज, अपन जनरेट कर सकते हैं। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड है ना क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। PHP कैन कलेक्ट फ्रॉम डेटा। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। PHP कैन एड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। PHP कैन यूज्ड टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। PHP कैन है ना इनक्रिप्ट डेटा। ये अपन PHP के अंदर कर सकते हैं। पर वाई PHP को क्यों यूज करें? तो PHP है ना वेरियस प्लेटफॉर्म्स, विंडोज एंड लिनक्स है, इंडिपेंडेंट है, किसी प्लेटफॉर्म से अपन इसको रन करा सकते हैं अपन। कॉम्पेटिबल है विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज्ड टुडे, अपाचे, IIS एक्सेट्रा। PHP सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस, सभी तरह का डेटाबेस को सपोर्ट करती है। PHP इज फ्री, है ना, डायरेक्ट अपन इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। PHP इजी टू लर्न है, रन है ना एफिशिएंट है ऑन सर्वर साइड। तो इसको अपन इजी वे में है ना सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए अपने यूज में ले सकते हैं। तो ये PHP के मेजर वो कह दो आप, रोल कह दो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। पूरे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सबको है ना याद कर लेंगे। थैंक यू।